दोस्तों आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवलाली टीचिंग क्लासेस में। तो चलिए आज हम बात करेंगे पाइथागोरस का प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 में अधिकतर पूछे जाते हैं और ख़ास करके क्लास 10 में ये पूछे हुए क्वेश्चंस भी हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे देखते हैं, इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान होता है। ऐसा कहा गया है कि समकोण त्रिभुज है, उसमें कर्ण का वर्ग, जो इस कर्ण कहते हैं, 90 अंश के सामने वाले रेखा को, भुजा को ही क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, मतलब बचे हुए दो भुजाओं के, जैसे कि ये भुजा बच रही और ये भुजा बच रही है, बचे हुए दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो देखिए, इसे कहेंगे हम आधार है। ये आधार एक त्रिभुज का, ये नीचे का आधार है और ये लंब है, लंब, और इसको कहते हैं ये कर्ण। चलिए हमें सिद्ध करने के लिए थोड़ी सी इसमें एक रचना करनी होगी। बी से हम यहाँ पर एक लंब खींचेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। इसका नाम हम दे देते हैं डी, दे देते हैं। चलिए इसको सिद्ध करते हैं, हम सवाल करते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया गया है पहले वो लिख लेंगे। दिया क्या गया है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में मतलब इसमें क्या है और दिया है देखेंगे। कोण ए बी सी बराबर क्या है, 90 अंश। कोण ए बी सी का मतलब होता है कोण बी बराबर क्या है, 90 अंश है। ए बी सी मतलब जो बीच में है वो कोण बी है, तो कोण बी क्या दिया है, 90 अंश दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, ए सी का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर आधार, या फिर मतलब कोई भी पहली भुजा ले लें, पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कोई एक भुजा ले लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हमने इसमें रचना क्या किया है, ये हमने क्या किया है, रेख बी डी लंब डाला है किस पे, ए और सी पे। रेख बी डी लंब हमने खींचा है ए सी पे, तो यहाँ लिखेंगे ए सी पे लंब खींचा है। लंब का तो ये चिन्ह है, खींचा है लिख देते हैं। तो इस पे अगर लंब खींचेंगे तो ये कैसा हो गया, ए डी और ये सी, एक रेखा पे ये बिंदु बीच में है, ए डी सी। तो चलिए इसको बताते हैं आगे। इसकी त्रिभुज ए बी सी में देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बी डी, वही बात, बी डी पे लंब ए सी, ये क्या हमारा रचना हमने ये किया है, लिख देते हैं, ये रचना किया हमने। त्रिभुज ए बी सी में हमने बी डी को लंब खींचा है ए सी पे, तो ये हमने रचना किया है। अब सवाल करते हैं, इसलिए त्रिभुज हमने इसको इसलिए खींचा है क्योंकि हम इसमें दो त्रिभुज लें, जैसे कि ए बी सी, और इसी के समरूप मतलब इसी के समान त्रिभुज इसको मान लेते हैं। ए बी डी को एक बार मानेंगे, फिर दूसरी बार में फिर ए बी सी में फिर डी बी सी को मानेंगे, इसलिए हमने ये लंब खींचा है। तो देखिए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप मतलब बराबर मानेंगे उसको, समरूप त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए बी सी का समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी। यहाँ लिख लेंगे कारण हम लिखेंगे, समकोण त्रिभुज की समरूपता, मतलब हम उसे समान मान के इसको हल कर रहे हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करें। अब देखिए इसमें समान क्या है, देखिए ए बी के समान क्या लेंगे हम, ए डी बी है ना,
ए डी बी। तो ए बी एक भुजा है, तो इसके समान हम ए डी ले लेते हैं, दूसरे वाले त्रिभुज का ए डी ले लेते हैं। तो लिखते हैं ए बी बटे ए डी बराबर, अब देखिए ये बड़ी वाली त्रिभुज का कर्ण क्या है, ए सी, इसका कर्ण ए सी है, और छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, ए डी बी में कर्ण होगा ए बी, कर्ण होगा ए बी। ये त्रिभुज है तो इसका कर्ण ये होगा, ये 90 अंश का होगा, यहाँ पर ये कटेगा तो ये इसका कर्ण ए बी होगा। तो देखिए ए सी कर्ण इसका ले लेंगे एक भुजा, और दूसरी भुजा इसकी ए बी ले लेंगे, ठीक है। ये इसका कारण है समकोण त्रिभुजों की संगत भुजाएं, मतलब जो भुजाएं समान है वही भुजाएं हम ले रहे हैं, संगत भुजाएं। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे ना, तिर्यक गुणा कर देंगे, मतलब इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, तो होगा ए बी का सेम है, इसका गुणा इससे करेंगे तो ए बी का स्क्वायर, और बराबर इसका गुणा इससे करेंगे तो ए डी गुणे ए सी, ये इस डॉट मतलब गुणे का ही चिन्ह होता है तो हम डॉट लिख रहे हैं, ठीक है। ए सी इसको मान लेते हैं कथन एक, मतलब एक समीकरण इसको मान लेते हैं। अब हम दूसरा सिद्ध करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेके हमने ये त्रिभुज को ए डी बी को और ए सी बी को हमने समरूप मान के, मतलब दोनों बराबर मान के ये पहला कथन लाया। अब हम बी डी सी और ए बी सी को समरूप मानेंगे, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। तो देखिए ए बी सी समरूप है बी डी सी, तो बी डी में डी क्या है, 90 अंश का ये है, तो इसके सामने का ये कर्ण होगा। और वैसे इसमें कोई एक ए बी को भुजा एक ले लेते हैं, बी सी को ले लेते हैं, बी सी एक भुजा ले लेते हैं बी सी, और इसकी एक भुजा ले लेते हैं डी सी, इसकी एक भुजा ले लेते हैं डी सी। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ बी सी लिया है तो यहाँ हम डी सी ले लेते हैं, फिर बराबर यहाँ हमने दूसरा ए सी ले लेते हैं तो यहाँ बी सी ले लेते हैं, जैसे कि ए सी लिया और ये बी सी, समान भुजा है जो समान है, एक दूसरे के समरूप है, तो ए सी बटे बी सी। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणाई करेंगे, तो बी सी का गुणा होगा तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसका गुणा इससे होगा तो डी सी डॉट ए सी। अब देखिए ये कथन 2 हो गया, ये दूसरा। तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं समीकरण 1 और 2 को। इसमें देखिए इसको कैसे हम जोड़ेंगे, दायां पक्ष जोड़ेंगे, बायां पक्ष से जोड़ेंगे। तो हम ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर, ये दोनों हम जोड़ लिए, फिर बराबर ए डी गुणे ए सी, फिर प्लस डी सी, ये डी सी गुणे ए सी। अब देखिए ए सी डबल बार हो गया। अब इसमें ना हम कॉमन देखते हैं क्या है, कॉमन हमारा ए सी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, ए सी कॉमन ले लेंगे और ए डी प्लस डी सी कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ये हमने कॉमन ले लिया था, ए डी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये कॉमन है मतलब ये कट गया, ए सी और ए सी से इसको काट देंगे, गुणा था, और यहाँ बचा हमारा ए डी प्लस डी सी। तो ए डी और डी सी क्या है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, ए डी और डी सी एक ही रेखा पे है। ए डी क्या है, ए डी इस त्रिभुज का एक भुजा है, और डी सी ये त्रिभुज का एक भुजा है, लेकिन दोनों मिला के बड़े वाले त्रिभुज का ही क्या है, कर्ण है। तो दोनों को मिला के हम एक ही भुजा लिख सकते हैं, जैसे ए
AD को प्लस करेंगे और DC को प्लस करेंगे, दोनों प्लस होगा तो क्या होगा, AC होगा। सॉरी ये कट नहीं होगा, सॉरी, ये हम कॉमन लिए हैं AC, और ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा AC.AC। तो देखिए AC का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, AC का वर्ग हो जाएगा, और ये जो वर्ग है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यही हमारा सिद्ध हुआ है। और देखिए AC क्या है, AC क्या है, हमारा कर्ण है, और AB क्या है, एक भुजा है, और BC क्या है, एक भुजा है। तो वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या फिर आधार का वर्ग, या ऐसे बोल सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। ये हमारा सिद्ध हो गया है पाइथागोरस का प्रमेय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।